अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। एफएससी मैथमेटिक्स पार्ट 2 का हमारा सिलेबस चल रहा है और लेक्चर नंबर 9 में हमने एक्सरसाइज 2.4 कवर की थी। ठीक है, आज का टॉपिक है जी हमारा डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। साइन, कॉस, टेन, कोसीक, सीकेंट और कॉट हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। ठीक है, अब डेरिवेशन इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए कुछ फार्मूलाज हैं, वो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, देन हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, फर्स्ट वन पे फार्मूला है, अगर कोई भी हमारे पास फंक्शन है साइन, ठीक है, साइन की हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसकी डिफरेंशिएशन का फार्मूला होगा जी कॉस एक्स। ठीक है, और एक्स एंगल का फर्दर डेरिवेटिव होता है 1, और 1 लिखे या ना लिखे एक ही बात है। ठीक है, तो साइन का डेरिवेटिव कॉस हुआ करेगा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, टेन का डेरिवेटिव हम लिखा करेंगे सीकेंड स्क्वायर एक्स। ठीक है, फोर्थ वन पे कॉट एक्स डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू माइनस कोसीक स्क्वायर एक्स। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ सीकेंट एक्स मल्टीप्लाई बाय टेन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कोसीक एक्स माइनस कोसीक एक्स और कॉट एक्स। ठीक है, ये 6 फार्मूलाज हैं जिनकी हेल्प से हम एक्सरसाइज नंबर 2.5 सॉल्व करेंगे। ये अच्छी तरह आपने रिमाइंड कर लेने हैं, फिर जो है ना क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 डिफरेंशिएट करें जी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो बाय डेफिनेशन रूल है, वो अभी हमने डिस्कस नहीं किया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के सीकेंड 4x। ठीक है, सबसे पहले आपने फंक्शन को लेट करना है y के इक्वल। ठीक है, फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है जी, डी बाई डी एक्स वाई के लिए, डी बाई डी एक्स गिवन फंक्शन के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमें देखें जी दो फंक्शन है, जब दो फंक्शन हो तो आप जानते हैं कि प्रोडक्ट रूल अप्लाई होता है। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन वैसे लिखते हैं, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन वैसे का वैसे ही लिखा जाता है और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, ये हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, प्रोडक्ट रूल के काफ़ी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो अब आते हैं सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा, डेरिवेटिव लेंगे सीकेंट 4x का। ठीक है, सीकेंट x का डेरिवेटिव हमने अभी डिस्कस किया है, सीकेंट x tan x, मतलब सीकेंट 4x और tan 4x, और 4x का फर्दर डेरिवेटिव, जैसे मैंने आपको बोला था x का फर्दर डेरिवेटिव 1 लिखेंगे। ठीक है, एंगल का फर्दर डेरिवेटिव लेते हैं और 4x का डेरिवेटिव क्या होता है जी 4। ठीक है, नेक्स्ट वन पे प्लस सेकेंड 4x वैसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, पावर स्टार्ट पे पावर में से एक सब्ट्रैक्ट, मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x। ठीक है, पावर रूल के तहत हमने इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट लिखा करना है 2x। अच्छा जी, उसके बाद 4x के स्टार्ट पे लिख देंगे, तरतीब के साथ लिखें, प्लस 2x स्टार्ट पे आ जाएगा, 4 सेकेंड 4x वैसे लिखेंगे। अब इन दोनों टर्म में से कॉमन हमारे पास आ रहा है 2x सेकेंड 4x, इधर भी है इसमें भी है 4x के में 2x कॉमन निकल जाता है और सेकेंड 4x भी है।
हम कॉमन निकालेंगे 2x सीकेंड 4x, यहाँ रिमेनिंग आ जाएगा 2x कॉमन निकला 4x में से, तो 2x बच जाएगा, x के में से एक कॉमन, ठीक है। सीकेंड 4x कॉमन आ गया, tan 4x लिखा जाएगा 2x tan 4x प्लस ये सारी टर्म कॉमन में आएगी, यहाँ पे 1 बच जाएगा, ठीक है। इससे फर्दर सिंप्लीफिकेशन नहीं होती, ठीक है जी। तो हम नेक्स्ट वन पे करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, ठीक है। तो इसकी कॉमन दोबारा आप देख लें, ठीक है। ये कॉमन अगेन एंड अगेन रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम जितने करेंगे, अगर कॉमन आप नहीं लेंगे तो जो है सिंप्लीफिकेशन में प्रॉब्लम होगी आपको, ठीक है। तो कॉमन यहाँ पे 2x सीकेंड 4x यहाँ पे भी था, फर्स्ट टर्म में भी था, दोनों में 2x सीकेंड 4x कॉमन लिया, तो रिमेनिंग जो हमारे पास टर्म बच जाती हैं वो लिखी है 2x सीकेंड 4x, यहाँ कुछ नहीं बचता तो 1 आ जाता है, ठीक है। तो सेकंड पार्ट है जी, लेट y इज इक्वल टू tan क्यूब थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा। अब देखें y के साथ अदर वेरिएबल कौन सा है, थीटा है, ये डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू हम थीटा करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं जी इस क्वेश्चन की सिंप्लीफिकेशन। y का डेरिवेटिव क्या होता है, dy बाई डी थीटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल है, ठीक है। ये फर्स्ट फंक्शन कहलाता है, ये सेकंड फंक्शन कहलाएगा। फर्स्ट फंक्शन वैसे लिखेंगे, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन वैसे लिखा जाएगा डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है, ये जो होता है ना आपका साइन स्क्वायर थीटा, ये अगर पावर रूल अप्लाई करते हैं इसमें तो ये इस तरह होता है, ठीक है। ये स्क्वायर समझे कि स्टार्ट पे होल ब्रैकेट पे लिखा हुआ है, लिखा ऐसे ही जाएगा, लेकिन आपने जब डेरिवेशन करनी है ना तो ये पावर 2 ऐसे अज्यूम करना है, स्टार्ट पे है पावर, स्टार्ट पे आ जाती है पावर, और पावर में से एक सबट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह tan क्यूब थीटा वैसे रहेगा, ये समझे पावर 2 स्टार्ट पे है, लेकिन लिखा ऐसे जाता है tan स्क्वायर tan क्यूब, ठीक है। पावर स्टार्ट पे आएगी, पावर में से एक कम करेंगे, ठीक है, और जिसकी पावर है, किसकी पावर है, सेकेंड थीटा की, जिसकी पावर है उसका फर्दर डेरिवेटिव सेकेंड थीटा का आएगा सेकेंड थीटा tan थीटा। इसी तरह इसका अगर लेते हैं, देखें पावर स्टार्ट पे आ जाते हैं, पावर में से एक माइनस करते हैं और साइन का फर्दर डेरिवेटिव लेते हैं। इसी तरह आपने सेकेंड का फर्दर डेरिवेटिव लेना है सेकेंड थीटा tan थीटा, ठीक है। अब थीटा का आगे डेरिवेटिव 1 होता है, वो नहीं लिखा, सही है, प्लस सेकेंड स्क्वायर थीटा वैसे रहेगा, यहाँ पे भी वही कंडीशन पावर रूल वाली, पावर स्टार्ट पे पावर में से एक माइनस करेंगे और tan थीटा का फर्दर डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर थीटा, जो हम ऊपर फार्मूलाज में डिस्कस कर चुके हैं, tan का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसको तरतीब के साथ लिखते हैं, ये देखें जी 2 वैसे लिखा जाएगा, tan क्यूब और tan 1 ये दोनों हमारे पास tan 4 में आ जाएंगे, ठीक है। सेकेंड 2 - 1 सेकेंड थीटा होता है, सेकेंड थीटा मल्टीप्लाई सेकेंड थीटा, सेकेंड स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब आते हैं इस पे, सेकेंड स्क्वायर सेकेंड 4 हो जाएगा और 3 वैसे रहेगा, tan 3 - 1 tan स्क्वायर थीटा। अब वही स्टेप जो हमने क्वेश्चन 2 के पार्ट 1 में किया कि दोनों में अगर कॉमन निकलता है तो कॉमन निकालेंगे, नहीं निकलता तो वही हमारा आंसर है। दोनों में कॉमन आ रहा है जी tan स्क्वायर
4 स्क्वायर में स्क्वायर कॉमन, सेकेंड स्क्वायर सेकेंड 4 दोनों में सेकेंड स्क्वायर कॉमन, 2 tan स्क्वायर थीटा बच जाएगा, सेकेंड स्क्वायर कॉमन प्लस 3 सेकेंड 4 में से सेकेंड स्क्वायर बच जाएगा और tan स्क्वायर कॉमन में, ये हमारा आंसर आ जाएगा जी क्वेश्चन 2 पार्ट 2 के लिए। अच्छा जी, नेक्स्ट वन पे थर्ड पार्ट, लेट y इज इक्वल टू साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, ये फंक्शन आपको नज़र आ रहा है कि ये पावर में है, तो पावर रूल अप्लाई करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू थीटा करना है और हमने विद रिस्पेक्ट टू x लिखा हुआ है तो इसको आप थीटा लिख देंगे। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है, क्योंकि अदर फंक्शन हमारा थीटा है, तो डी बाई डी थीटा, डी बाई डी थीटा, यहाँ पे भी हम थीटा लिखेंगे। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू थीटा के साथ, यहाँ पावर रूल अप्लाई होगा। ठीक है, पावर स्टार्ट पे आएगी और पावर में से एक आप माइनस करेंगे इस सारे की पावर में से, और जिसकी पावर है उसकी अगेन डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा, वैसे डिफ्रेंशिएशन की सूरत में लिखेंगे, अगेन फर्दर डेरिवेटिव 2 वैसे रहेगा, साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा इंटू साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस 2 थीटा और 2 थीटा का फर्दर 2 माइनस, वैसे कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन 3 थीटा, हमने यहाँ पे लिखना था 3 थीटा लिखना है तो यहाँ 3 आएगा। ठीक है, यहाँ तो यहाँ पे भी हमारा 3 आ जाता है। ठीक है जी, क्लियर हो गया। कॉस 3 थीटा की डिफ्रेंशिएशन क्या आती है माइनस साइन 3 थीटा, और 3 थीटा का दोबारा अगेन डेरिवेटिव लेंगे 3 आएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला एज इट इज़ रहेगा, 2 स्टार्ट पे लिख देंगे 2 कॉस 2 थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 3 स्टार्ट पे लिख देंगे और यहाँ आएगा जी साइन 3 थीटा। ठीक है, ठीक है जी, और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4 पे। ठीक है, क्वेश्चन 2 पार्ट 4, तो फोर्थ पार्ट के लिए हमें गिवन फंक्शन है जी y इज इक्वल टू कॉस अंडर रूट एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, यहाँ पे एक बात क्लियर करनी है कि हमारा जो फर्स्ट टर्म दी हुई है उसके लिए देखें ज़रा, हमारे पास एंगल की पावर है और सेकंड टर्म जो दी हुई है इसमें होल पावर है, और दोनों की फिर हम डिफ्रेंशिएशन में इसमें हम पावर रूल अप्लाई करेंगे और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव जैसे हमने फार्मूले पढ़े थे ये उसके तहत होगा। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस अच्छी तरह रिमाइंड करना है। इसकी डिफ्रेंशिएशन होगी विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, आप लिखेंगे, उसके बाद इसकी डिफ्रेंशिएशन देखें, कॉस की डिफ्रेंशिएशन होगी माइनस साइन और एंगल। ठीक है, और एंगल का फर्दर डेरिवेटिव मतलब जस्ट अंडर रूट एक्स का। ठीक है, तो अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है जी, पावर स्टार्ट पे पावर में से एक माइनस कर देंगे, तो माइनस करने के बाद क्या आ जाता है, इसका एलसीएम आ जाएगा -1/2 -1/2, और ये होल पावर है। इसका ऐसे नहीं करना कि डायरेक्ट आपने cos x लिख दिया, क्योंकि ये होल पावर में बना हुआ है। होल पावर में पावर रूल अप्लाई होता है, पावर स्टार्ट पे रहेगी, पावर में से एक कम करेंगे, मतलब 1/2 में से एक कम करेंगे, और जिसकी पावर है उसका
फर्दर डेरिवेटिव, साइन का फर्दर कॉज एक्स होता है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस पता चल गया। ये रिमाइंड रखना है आपने माइंड में कि एंगल को देखना है पावर और होल पावर देखनी है, और दोनों की फिर डिफरेंशिएशन डिफरेंट होगी। ठीक है, यहाँ पे एक्स पावर -2 है, नीचे लेके जाएंगे तो +2 हो जाएगी और अंडर रूट में लिखी जाएगी, और ये -sin x ऊपर लिखा जाएगा। ठीक है, -1/2 नीचे लेके जाएंगे +1/2, तो +1/2 होता है अंडर रूट, और 2 वैसे ही साथ लिखा जाएगा, ये -sin x प्लस इसी तरह cos x ऊपर रहेगा, नीचे आएगा 2, और ये नेगेटिव है, नीचे जाके पॉजिटिव अंडर रूट में आ जाएगी। यही हमारा 4 पार्ट का आंसर, डिफरेंशिएशन। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा जी, नेक्स्ट वन पे है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है, फाइंड dy/dx इफ y इज इक्वल टू x cos y। ठीक है, तो ये देखेंगे, क्लैरिफाई कर लें। ठीक है, माइनस है साइन एक्स की -1/2 नीचे जाके अंडर रूट में। ठीक है, तो ऊपर cos x आ जाएगा, नीचे 2 साइन अंडर रूट x, यहाँ ऊपर -sin x और नीचे 2x पावर 1/2 मतलब अंडर रूट में। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमें देखें जी, दोनों वेरिएबल इक्वेशन में इकट्ठे दे दिए गए हैं, जो हम फाइंड करने जा रहे हैं dy/dx। ठीक है, ऐसा फंक्शन हो जिसमें जो है ना y जो आपका वेरिएबल है वो क्वेश्चन में मौजूद है। ठीक है, एक्सरसाइज उसमें इक्वेशन में, तो इक्वेशन में अगर अवेलेबल है तो आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, लेट y करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा टारगेट है डिफरेंशिएशन करनी है y की विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx फाइंड करना है। तो y तो हमारे पास क्वेश्चन में इक्वेशन में अवेलेबल है, तो आपने इसकी ऐसे क्वेश्चंस की डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, लेट नहीं करना आपने। ठीक है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है जी, तो y के x के हिसाब से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, y का डेरिवेटिव होगा dy/dx। ठीक है, और यहाँ पे देखें जी, हमारे पास प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा है, और प्रोडक्ट रूल में हम क्या करते थे, फर्स्ट फंक्शन वैसे ही सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड वाला वैसे ही फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, x वैसे ही रहेगा, cos की डिफरेंशिएशन क्या होती है -sin y, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो y का फर्दर डेरिवेटिव होगा dy/dx। अगर x होता तो x का फर्दर डेरिवेटिव 1 होता है, जो नहीं लिखा जाता। ठीक है, प्लस सेकंड फंक्शन वैसे x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1। ठीक है, समझ आ गई भाई। ये पॉइंट दोबारा देख लें कि cos का डेरिवेटिव तो हो गया -sin y, y हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो y अदर वेरिएबल है, तो इसको y का डेरिवेटिव होगा dy/dx। जैसे हम ये क्वेश्चन में लेट करते हैं y को, और इसकी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y लिखी जाती है dy/dx। क्लियर? अच्छा, इससे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा जी, dy/dx इज इक्वल टू, ये माइनस स्टार्ट पे आ जाएगा और -x sin y आ जाएगा, -x sin y dy/dx वैसे ही साथ आ जाता है, और प्लस cos y इंटू 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो cos y ही आ जाएगा। अब देखें, हमारा टारगेट है dy/dx, तो dy/dx वाले ये भी है और ये भी है, इन दोनों को इकट्ठा कर लेंगे ताकि कॉमन ले लें। माइनस वाले
लेफ्ट साइड पे आएगी तो प्लस हो जाएगी, इक्वल साइन पे आ जाएगा कॉस वाई, दोनों में डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, यहाँ कुछ नहीं बचता तो 1 प्लस एक्स साइन वाई। अब 1 प्लस एक्स साइन वाई यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, कॉस वाई के साथ डिवाइड फॉर्म में आ जाएगा, और ये हमारा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स का आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड पार्ट। ठीक है, अच्छा जी, सेकंड पार्ट क्या है जी, x इज इक्वल टू वाई साइन वाई। ठीक है, डिफ्रेंशिएट आपने डायरेक्ट करनी है, वाई के इक्वल लेट नहीं करना। वैसे आप लेट लिख सकते हैं, अगर लिखना है लेट वाई एक्स इक्वल टू वाई साइन वाई, लेकिन फंक्शन में वाई मौजूद है तो वाई के इक्वल लेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाई डी एक्स एक्स का और डी बाई डी एक्स गिवन फंक्शन का है। ये देखें, ये दोनों प्रोडक्ट रूल में है, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, x का डेरिवेटिव हमारे पास 1 आ जाएगा, और यहाँ फर्स्ट फंक्शन वैसे ही, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन वैसे ही रहेगा, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, इसको फर्स्ट बोलेंगे, इसको सेकंड बोलेंगे, y वैसे ही रहेगा, साइन y का डेरिवेटिव कॉस y अदर फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो y का डेरिवेटिव होगा dy बाय dx प्लस साइन y वैसे ही, और y का डेरिवेटिव dy बाय dx। ठीक है, ये हरगिज़ नहीं भूलना, ये y साइन y का cos y, कुछ स्टूडेंट्स लिख के यहाँ पे क्वेश्चन स्टॉप कर देते हैं, आगे फिर फर्दर इसकी डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ये आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, फर्दर डेरिवेटिव आपने नहीं बोलना, फर्दर डेरिवेटिव x का है तो 1 आएगा, y का है तो dy बाई dx, u का है तो du बाई dx विद रिस्पेक्ट टू x के साथ। ठीक है, u का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू u लेंगे तो 1 होगा, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो y का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, इन दोनों में dy बाई dx कॉमन आ जाता है, तो हम dy बाई dx कॉमन लेंगे, तो यहाँ रिमेनिंग आ जाएगा y cos y प्लस साइन y। अब यहाँ पे dy बाई dx के साथ y cos y प्लस साइन y मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो डिवाइड फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, ये था जी लेक्चर नंबर 10, डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, लेक्चर नंबर 11 में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सब्सक्राइब करें चैनल और बेल आइकन लाजमी प्रेस किया करें, ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियो आपको इन टाइम रिसीव हो सके। ठीक है, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।